हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का जो मैथ का संजीव का मॉडल पेपर नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अपन सोल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। मैथ का मॉडल पेपर नंबर 3 संजीव का। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले ऑब्स्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड। पहला क्वेश्चन, ऑब्स्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड। ऑब्स्ट्यूस एंगल कहलाता है ऑब्स्ट्यूस एंगल इज कोल्ड। ऑब्स्ट्यूस एंगल कहलाता है, देखो, ऑब्स्ट्यूस एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 डिग्री के बाद और 180 डिग्री के बीच का होता है। तो देखो 135 डिग्री ये ऑब्स्ट्यूस एंगल है। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर से आपको ये एंगल मेजर करने हैं। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है और ये 110 पर है। ठीक है, इनको मेजर कर लेना आप प्रोटेक्टर से। ग्रेटेस्ट नंबर इन द नंबर्स 89,599, यानी 89,599, 98,599। तो देखो 89,000 है, ये 98,000 है, 98,000 है। तो 89,000 और 98,000 में बड़ा कौन है? बड़ा है 98,000। तो कौन सा बड़ा नंबर है? 98,599। तो ये सबसे बड़ा है। वर्ड मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के 3 पार्ट्स में से एक पार्ट। ये इसके 3 पार्ट है, 1 2 और 3। टोटल कितने हैं? 3। तो 3 का एक भाग, ये होता है 1/3। देखो, 1 पार्ट आउट ऑफ 3, 3 इक्वल पार्ट्स में एक भाग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के 3 बराबर भागों में से एक भाग है 1/3, 1/3। राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना, ऐसे लिखना है। तो इस ऊपर वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो, 26,000, 37,000, 30,000, 25,000। तो सबसे छोटी है 25,000। तो एक नंबर पर ये लिखना है। 2 नंबर पर 26,000 ये, फिर 3 नंबर पर ये 30,000, फिर 37,000 ये 4 नंबर पर, और फिर ये 40,000 है 5 नंबर पर। अब आगे देखो, इसमें 59,000, 53,000, 59,000, 57, 57,000। तो देखो सबसे छोटी इसमें 53,000 है एक नंबर पर ये। फिर 57 दो है, 57 में 900 है, ये 100 है ही नहीं यहाँ पर। तो 2 नंबर ये, नहीं 2 नंबर ये, सॉरी, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर है 59,000, तो 59,300 है, ये 700 है, तो ये पहले आएगी। 4 नंबर पर ये संख्या आएगी, और ये 5। ऐसे सीक्वेंस से आपको लिखना है। 74,000, 74,000, 74,000, 77,000। तो सबसे पहले 74,000 आएगा। इसमें 400 है, इसमें 400 है, इसमें 300 है। तो सबसे पहले ये आएगा 300। 443 और 34 है, तो ये 34 आएगा 2 नंबर पर। फिर 3 नंबर पर ये 77,500 है, ये 400 है, तो ये आएगा पहले, और ये लास्ट में ये आएगा। तो ऐसे सीक्वेंस आपको सेट करना है इनके, छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर होता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। सरस्वती नीड्स 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 1 मीटर और 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए टू मेक शर्ट, शर्ट बनाने के लिए। हाउ मच क्लॉथ सी नीड टू मेक 2 शर्ट, शर्ट 2 शर्ट बनाने के लिए कितने? देखो, क्योंकि 1 शर्ट नीड्स क्लॉथ्स, एक शर्ट को कपड़े की ज़रूरत है कितनी? 1, सही, 1/4। इसका मतलब इसको सही सिंपल फ्रैक्शन लिखते हैं, तो 4 एक चौक चौक, और ये ऊपर वाला जोड़ दो, तो 5/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए अपने को कितनी? 2 शर्ट। तो 2 शर्ट से नीड्स, 2 शर्ट नीड्स ज़रूरत होती है क्लॉथ, कपड़े की। एक के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 5/4 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब ऊपर वाले में भाग दे दो, गुणा कर दो। 5 दूने 10, 10 में नीचे वाली संख्या को भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना आएगा? 2 आ गया, 2 चौके 8,
10 में भाग दे लो आप इसे, 4 का भाग दे दो, 2 चौके 8, घटाएंगे 2 बचे, ठीक है 2 बच गए, यहाँ डेसिमल लगाओ, है ना, और फिर जीरो लगा दो, 5 चौक 20, तो 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। दूसरा का आंसर देखो, 17 kg वीट वॉज डिवाइडेड, 17 किलो गेहूँ की ज़रूरत हुई है, 17 किलो गेहूँ डिवाइड किया गया है इक्वली बराबर अमंग 4 फैमिली, 4 परिवारों में। 17 किलो गेहूँ है वो 4 परिवारों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। हाउ मच वीट ईच फैमिली गेट, हर परिवार को कितना गेहूँ मिलेगा। देखो द क्वांटिटी ऑफ ए वीट, वीट की क्वांटिटी कितनी है आपको लिखना है 70 kg। द नंबर ऑफ फैमिलीज, द नंबर ऑफ ए फैमिलीज, कितने परिवार है 4 फैमिलीज है। अब 17 किलो गेहूँ को 4 भागों में बांटना है ना, क्योंकि 4 परिवार है, तो 1 फैमिली है, ईच फैमिली विल गेट, ईच फैमिली विल गेट वीट, हर फैमिली को वीट मिलेगा, कितना मिलेगा 17 में 4 का भाग दे दो, तो 17 में 4 का भाग दे के देख लो, यहाँ 17 लिखो, 17 में भाग दिया 4 का, तो 4 चौके 16, भाग 4 बार गया, घटाए तो कितना बचा 1, ठीक है। तो देखो 4-4 किलो पूरा आ जाएगा, फिर 1/4 और आ जाएगा, यानी चौथा हिस्सा सभी को और आ जाएगा, तो 4 से ही 1/4 किलो गेहूँ सभी को आएगा, है ना। आगे देखो 7वां क्वेश्चन, राइट डाउन द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन बेस 10, 10 के बेस पर आपको डेविएशन नंबर लिखना है। डेविएशन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेविएशन ज्ञात करने के लिए आपको बेस में से नंबर घटाना पड़ेगा, बेस माइनस से नंबर, जैसे बेस कितना है 10 है, 10 माइनस से पहले वाला 9 करना है, पहले करना है, बेस 10 है, 10 में से 9 घटाए कितना आया 1, ऐसे ही दूसरा करो, बेस कितना है 10, 10 माइनस 13 कितना आया -3, तीसरा बेस कितना है 10, 10 माइनस 19 घटाए कितना आया -9, तो 10 को बेस मानते हुए आपको डिफरेंस निकालना है, घटाना है वो संख्या। मोहन हैज़ 10,000 रुपीज़, मोहन के पास 10,000 रुपये है। ही बोट वीट फॉर 4,500 रुपीज़, उसने 4500 रुपये के वीट खरीदे हैं। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं, मोहन बोट वीट, मोहन ने गेहूँ खरीदे हैं 4500 के। राइस 1,600 रुपीज़, और 1600 में राइस खरीदी है। हाउ मच मनी है वॉज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने धन बचा है। देखो द टोटल मनी, द टोटल मनी मोहन हैज, मोहन के पास टोटल कितना है 10,000, उसमें से वीट प्राइस, वीट की कितनी कीमत है 4500, ठीक है, और राइस की कितनी प्राइस है, राइस की टोटल खर्चा कितना है, राइस से प्राइस 1600। अब कितने बचे, तो इतना खर्चा हो गया, दोनों को जोड़ लो आप, वीट और टोटल, टोटल खर्चा या प्राइस कह दो, दोनों को जोड़ेंगे टोटल इन दोनों को, तो टोटल प्राइस है 0 0 5 और 6 कितने होते हैं 11, कैरी 1, 5 और 1 6, 6,100 रुपये हो गए। अब देखो कितने बचे हैं, द मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट बच्चे कितने हैं, तो 10,000 टोटल थे, 10,000 में से खर्चा कितना हो गया 6100 का, तो माइनस कर दो 6100, माइनस 0 0, ठीक है, 10 में से गए 9, 9 में से 6 गए 3, 3,900 रुपीज़ ही हैज़ लेफ्ट, मनी लेफ्ट कितनी है 3,900 रुपीज़। ओंकार हैज़ 400 रुपीज़, ओंकार के पास 400 रुपये है। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज़ 30 रुपीज़ पर मीटर, देन हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी बाय एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओंकार के पास टोटल मनी कितनी है, द ओंकार, सॉरी ओंकार के बल द नहीं लेगा, ओंकार हैज़
टोटल मनी, ओंकार के बाद टोटल मनी कितनी है 400 रुपीज़, सॉरी 400 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है 30 रुपये प्रति मीटर से, 30 रुपीज़, सॉरी रुपीज़ ए मीटर, ठीक है ये कॉस्ट है। अभी कह रहा है कि कितना वो कपड़ा खरीदेगा और कितने रुपए उसके पास से बचेंगे। तो 1 मीटर के 30 रुपये लगते हैं, तो कितने मीटर आएगा देख लो। हाउ मच है, हाउ मच क्लॉथ, कितना कपड़ा ही रिक्वायर्ड, कितना कपड़ा उसको, ही विल बाय, ही बाय इट, वोट कर दो, ही वोट, कितना कपड़ा वो खरीदेगा। तो देखो 400 में 30 का भाग देंगे, देखो 0 से ये 0 कट गई, 4 का भाग दो, तो देखो 40 में 3 का भाग दे दो, 3 का 3, बचे कितने 1, आगे 0, 3 3 9, तो देखो 3 3 9, अब बचा कितना 1। तो सिंपल सा है, देख लो कितना वो खरीदेगा, 13 मीटर कपड़ा खरीदेगा, 13 मीटर कपड़ा खरीदेगा। और बचेगी कितने उसके रुपए पास है, तो देखो 13 से वो कितने, यहाँ देखो 10 रुपये बच जाएंगे उसके पास, 10 रुपये नहीं, हाँ 10 रुपये, क्योंकि 13 से वो 30 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, 13 मीटर कपड़ा 30 रुपये से खरीद रहा है, तो 390 रुपये, एक बचा, इसका मतलब 10 रुपये बच गए उसके पास। तो ही हैड लेफ्ट 10 रुपीज़, उसके पास है 10 रुपये बच गए, सिंपल सा, ये 0 यहाँ बचा तो यहाँ ले आओ, है ना। तो 10 रुपये उसके पास से बच गए, 13 मीटर कपड़ा आ गया और 10 रुपये बच गए। आगे देखो 3 कंटेनर्स आर फील्ड 20 लीटर 40 लीटर एंड 60 लीटर मिल्क रेस्पेक्टिवली, 3 डब्बे भरे हुए हैं 20 लीटर के, 40 लीटर के और 60 लीटर के। तो 3 कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स कौन कौन से हैं बताओ, 20 लीटर का है और 20 लीटर्स, 40 लीटर्स, 40 लीटर के भी कंटेनर है, डिब्बा है, और 6 लीटर्स का भी कंटेनर है। क्वेश्चन क्या है, वोट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए कंटेनर, सबसे बड़े माप का कौन सा डिब्बा होगा, दैट कैन मेजर, जो माप सकता है, द टोटल मिल्क ऑफ ऑल द 3 कंटेनर्स एग्जैक्टली, जो तीनों कंटेनर्स के दूध को माप सकता है। यानी वो सबसे बड़ा मिल्क का कौन सा होगा डिब्बा, जो तीनों के दूध को माप सकता है। अब तीनों के दूध को माप सकता है, वो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा डिब्बा देखो 20 लीटर का होगा, कि 20 लीटर से ये भी माप सकता है, ये भी माप सकता है, ये भी माप सकता है ना। तो तीनों का वैसे एलसीएम होगा, है ना, तीनों का एलसीएम निकाल लो। वैसे 20 का कितने होते हैं, 2 गुणा 20 का निकाल के देखो इसे, 20 का एलसीएम निकाले तो 10, 2 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया तो 1, तो 20 का एलसीएम होता है 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर 40 का निकालो, 40 का एलसीएम निकाले, 2 का भाग दिया 20, वापस 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5 और फिर 5 का भाग दिया 1, ठीक है। तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर अपन ने 60 का निकालना है, तो 60 का निकालो यहाँ पर, 60 का एलसीएम, 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15, 2 का भाग दिया 5, 3 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। तो देखो ये क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों में है, तो देखो ये 2 तीनों में है, ये 2 तीनों में है, ये 5 तीनों में है। तो कॉमन, इनके कॉमन जो फैक्टर्स है वो निकालने हैं आपको। तो एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20,
तो ये जो 20 आया है एलसीएम, तो ये 20 क्या होगा, द ग्रेटेस्ट कंटेनर मेजरमेंट ऑफ ए कंटेनर, कंटेनर का सबसे बड़ा मेजरमेंट होगा कंटेनर का, कितना होगा, 20 लीटर का होगा वो। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो 20 लीटर्स। तो देखो तीनों कंटेनर्स लिख दिए, पहला कंटेनर 20 लीटर का, दूसरा 40, तीसरा 60। अब तीनों में ऐसा डिब्बा निकालना है जो तीनों के दूध को माप सके। तो तीनों का एलसीएम होगा तीनों को मापने वाला। तो तीनों का एलसीएम निकाला तो अपने निकाल दिया, 20 का, 40 का, 60 का, तीनों का एलसीएम निकाला। और तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो अलग कर दिया अपने। फिर इन कॉमन फैक्टर्स को गुणा किया तो कितना आया, 20 आया। इसका मतलब 20 लीटर का जो डिब्बा है वो तीनों के दूध को माप सकता है। राइट द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर लिखना है अपने को। तो देखो 7 में से कितने घटाए, तो 5 आए। तो 7 और 5 को जोड़ो कितना, 12 आता है ना। तो ये 2 घटाए, 2 थे, 2 में 7 घटाए 5 आएंगे। 2 में 7 घटाने इस साइड से कैरी ले ली तो ये 4 हो गए, ये 12 हुए थे, 12 में 7 गए, 4 बचे। अब ये 4 में से कितने घटाए, 0 बचे। 4 में से 4 घटाए तो 0 बचे हैं यहाँ पर। तो ये संख्या आएगी। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर विच वेन मल्टीप्लाई बाई 5 गिव यूनिट डिजिट 5। ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे 1 डिजिट के सच डिजिट्स आर देयर, कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 5 से तो उनका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो बिल्कुल 5 है, बेस है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंजा डिजिट 1 आएगा। 5 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट है, अंजा डिजिट है, वो 5 आएगा। 5 3 15। 5 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का अंजा डिजिट है वो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करें तो अंजा डिजिट 5 आएगा, या यूनिट डिजिट 5 आएगा। देखो यूनिट डिजिट 5 है। 5 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट है वो 5 आएगा। तो 5 को किन किन से मल्टीप्लाई करने पर अंजा डिजिट 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, इनसे मल्टीप्लाई करें तो इनका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, आगे देखो। If the rate of tomato is 25 rupees per kg, then what amount to be paid to vegetable seller on buying 10 kg potato? यानी पोटैटो की रेट है, रेट कितनी है, रेट 25 रुपीज़ है। और कितनी अमाउंट खरीदनी पड़ रही है, अमाउंट खरीदनी पड़ रही है, अमाउंट अमाउंट खरीदनी पड़ रही है 10 kg। अब टोटल खर्चा कितना हुआ देखो। अब रेट 25 रुपये किलो है और 10 किलो खरीदना है तो दोनों को गुणा कर दो। 25 को 10 से गुणा करें 250, तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। 25 रुपये किलो से यदि 10 किलो खरीद रहे हैं तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। टू फाइंड द प्राइस ऑफ आइटम वी परफॉर्म बिटवीन क्वांटिटी एंड रेट। देखो किसी भी आइटम की प्राइस फाइंड करनी है, कि प्राइस होती है कीमत, किसी भी आइटम की कीमत को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी और रेट के बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अपन ने किया है। जैसे क्वांटिटी कितनी थी 10, रेट कितनी थी 25, 25 की रेट थी और क्वांटिटी 10 की थी। अब इसकी कीमत फाइंड करनी है तो अपन ने मल्टीप्लाई किया था 25 को 10 से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्वांटिटी और रेट से। कन्वर्ट द फॉलोइंग ओवर्स इनटू मिनट्स, ये ओवर है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब ओवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपल सा है, 1 सही 1/4 ये ओवर है। इसको किस में मल्टीप्लाई करना है अपने को, मिनट में। तो पहले इसको सिंपल में लिखो, सिंपल फ्रैक्शन में। 4 × 4 + 1 5, तो 5/4 हो गया। इसको किस में मल्टीप्लाई करना है, मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 60 को 5 से गुणा करो, ये बटा 1/1 है, तो कितना आएगा, 5 6 × 30, 300 आता है। 300 को 4 से मल्टीप्लाई करना, भाग देना, डिवाइड करना है, 300 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 देखो 300 है, उसको 4 से आप डिवाइड करो, 4 से 1 × 28, माइनस करो 2 बचा के 0, 5, 4 5 × 20 है ना, 0 बच गया ये। तो कितना आया, 75 मिनट्स होगा। बिल्कुल सिंपल है, यदि 1 से 1/4 ओवर है तो मिनट में 75 मिनट्स होता है।
ऐसे ही दूसरे में क्या है, 2 सही 1/2, ये ओवर है तो इसको अपने मिनट में बदलना है। पहले सिंपल करेंगे, 2 2 4 और 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। यदि ओवर को मिनट में बदलते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 18, 180/2, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 मिनट्स है। ठीक है, 90 मिनट्स दोबारा लिख लेना। तीसरा 5 सही 3/4 ओवर है, ओवर्स है, ये ओवर्स लिख दो यहाँ पर है ना, मल्टीप्ली। तो इसको अपने सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। 4 5 20, 20 और 3 23/4, तो 23/4 को 60 से मल्टीप्लाई करना है यदि मिनट में बदलना है तो इसका अपॉन 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0, 6 3 18, कैरी 1, 6 2 12 है और 1 13, भाग देंगे डिवाइड करेंगे 4 से। तो देखो 1380 को डिवाइड किया अपने 4 से, तो 4 3 12 है, 4 3 12 है, माइनस किए 1 आगे 8, 4 4 16, 4 4 16, घटाए कितने बचे 2 आगे 0, 4 5 20, 4 5 20, तो कितना आया 345 मिनट्स, है ना। ये इतने आए, ये तीनों क्वेश्चन कर दिए हैं। आगे देखो, शीला इज हैविंग ए पैकेट ऑफ 5 kg 470 ग्राम एंड ए बॉक्स ऑफ 3 kg 690 ग्राम। वेट ऑफ द पैकेट इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ बॉक्स। पैकेट का वेट है वो बॉक्स से कितना ज़्यादा है, तो बॉक्स में से पैकेट का वेट कम कर दो। द वेट ऑफ ए पैकेट, पैकेट का वेट कितना है 5 kg 470 ग्राम, ये सीधा केजी में कर दिया आपने। ऐसे ही द वेट ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वेट कितना है, बॉक्स का है 3 किलो, आप ग्राम को केजी में लिखेंगे तो पॉइंट लगा लिखो 690 kg। अब बचे कितना मोर, है ना, माइनस करेंगे तो 0 से 0, 17 में से 9 के कितने बचेंगे 8, आगे 3 में 6 जा नहीं रहा है तो कैरी ले लेंगे इस साइड से, ये हो गए 13 में 6 के कितने बचे 7, ठीक है, 13 में 6 के 7, यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो कितना आया 1.780। ये सिंपल सा है, केजी मोर वेट, मोर वेट हैज़ द पैकेट, पैकेट का इतना मोर वेट है। ठीक है, आगे देखो 120 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग लगता है। देखो सेंटीमीटर कितना है 120 सेंटीमीटर, बदलना कितना है मीटर में, तो 120 में भाग देंगे 100 का, तो कितने पहले पॉइंट है 2, 200 का भाग देना तो 2 से पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 1.20 मीटर। ऐसे ही देखो क्या है 2250 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगेगा, 550, 1000 का भाग दिया, 1000 में 300 नहीं, 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ लगेगा, तो कितना आ जाएगा 2.250 यहाँ पर, ये किलोमीटर हो गया। 1000 का भाग देते हैं मीटर में तो किलोमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर में 100 का भाग देते हैं तो मीटर हो जाता है। आगे देखो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रूम फ्लोर इज 8 मीटर एंड 7 मीटर। भाई रूम का जो फर्श है फ्लोर है, ये रूम का फ्लोर है और इसकी विड्थ और लेंथ दे रखी है 8 मीटर और 7 मीटर, विड्थ और लेंथ दोनों दे रखी है। इन दिस रूम 1 मेट कवर्स, इस रूम में 8x7 के कमरे में एक मेट है, एक दरी है, वो कवर करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेट, मेट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो द लेंथ ऑफ द मेट, मेट की लेंथ कितनी है
8 मीटर। ऐसे ही द विड्थ ऑफ द मेट, मेट की विड्थ कितनी है 7 मीटर। एरिया ऑफ द मेट, किसी भी चीज़ का एरिया ज्ञात करते हैं तो लेंथ इनटू ब्रीड्थ होता है, विड्थ या ब्रीड्थ का दो एक बात है, ठीक है। तो 8 और ब्रीड्थ 7 है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 56 मीटर स्क्वायर, इतनी इसकी एरिया है मेट का। कैन यू टेल हाउ मच लीटर ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, कितना लीटर ऑयल, कितना लीटर ऑयल है वो प्राप्त हुआ इस मेजरमेंट से, जो मेजरमेंट दिया गया रेस्टोरेंट में मेजरमेंट है, भी इस मेजरमेंट से नीचे माप दिए गए उसे कितना लीटर ऑयल प्राप्त होगा। तो ये देखो 500 ml दिया हुआ है, ये 100 ml दिया हुआ है, तो कितना ml होगा 600 ml होगा टोटल। 1 लीटर 500 लीटर और 100 लीटर, तो कितना होगा 1 लीटर और 600 ml, ये होगा टोटल, ठीक है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल कैन ऑफ केरोसिन इज 3 लीटर, इन छोटे केरोसिन के कैन की जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर है। हाउ मच अमाउंट ऑफ केरोसिन विल बी रिक्वायर्ड टू फिल एट सच कैन्स, ऐसे 8 कैन भरने में कितने लीटर की ज़रूरत होगी। तो देखो ऐसे 8 कैन भरने हैं, तो एक कैन में 3 लीटर आता है, तो 8 कैनों में कितने लीटर आएगा, ठीक है। 1 कैन रिक्वायर्ड, एक कैन को रिक्वायर्ड है कितने लीटर 3 लीटर, कितने कैन 8 कैन्स, एक 8 कैन को रिक्वायर्ड आवश्यकता होगी, एक को 3 लीटर, तो 8 को कितनी होगी 8 इंटू 3 24 लीटर केरोसिन की ज़रूरत होगी। रॉन्ग टर्म कौन से, देखो 3 में 5 जोड़े 8, 5 का डिफरेंस है, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़े हैं 5 नहीं जोड़े, 13 जब 13 5 18 होते हैं, तो ये टर्म गलत है 17 वाली। देखो ये एकदम क्लॉकवाइज घूम रही है नीचे, और फिर इस साइड ऊपर आ गई, फिर ऊपर की तरफ होगा, तो ये ए सही है। अब देखो आपको बार चार्ट बनाना है, सिटी नंबर ऑफ चालान्स बेस्ड ऑन द डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स गिवन बिलो इन द टेबल, टेबल में दिए गए कि ट्रैफिक जो डिसओबे हैं वो कितने किए गए हैं। रेड लाइट को पर इतने 8 जने नहीं रुके थे, हेलमेट 12 ने नहीं पहना था, और गलत डायरेक्शन ड्राइव 6 नहीं किया था। ये जोधपुर ये सिटी की है, जोधपुर सिटी में इस प्रकार की डिसओबे किया गया है। तो आपको इसका बार चार्ट बनाना है। बार चार्ट में क्या है कि एक साइड आप क्या लिखोगे, एक साइड ये लिखोगे कि भाई संख्या 4 6 8 और 12 नंबर ऑफ चालान्स, इस साइड लिख सकते हो नंबर ऑफ चालान्स, चालान्स की संख्या। इस साइड लिखना है आपको, सबसे पहले बार बनानी है रेड लाइट पर स्टॉप नहीं हुए, रेड लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए कितने 8, तो 8 तक ये बार ले जानी है अपने को, ये ले रेड लाइट तक 8 की बार ले गए। फिर क्या लगाना है अपन को हेलमेट के लिए, हेलमेट के लिए 12, तो 12 यहाँ तक है। फिर बार बनानी है आपको ये हेलमेट वाली, हेलमेट की। फिर 6 कौन सी है रॉन्ग डायरेक्शन, ये इसके बाद आगे लिख दो रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन। और 4 सबसे छोटा है, 4 में है सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का चालान। तो ये आप ऐसे बार चार्ट बना सकते हो, एक साइड केस लिख सकते हो और एक साइड है किस चीज़ के लिए चालान कटे, तो ये बार चार्ट है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज रैपिडली इन ए सिटी, द नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन जो जयपुर सिटी सोन एज बिलो इन द टेबल, भी जो सिटी में जो व्हीकल्स की संख्या वो रैपिडली बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई है, और रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स है शहर में, जो जयपुर शहर में वो दी हुई है, ये कितनी है 3 है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स 3 हो गया। ये कितने देखो 4 1 5, 4 12 और ये 5, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2,
तो 5 5 10 2 12, 12 रजिस्टर्ड है। ऑटो रिक्शा कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, ये रजिस्टर्ड है ना। टेली मार्क से अपने रजिस्टर्ड ये बता सकते हैं। तो टेबल को फिल करना है नंबर ऑफ व्हीकल से, तो नंबर ऑफ व्हीकल से हमने फिल कर दी टेबल को। थैंक यू सो मच।